हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो जूम क्लास की उसमें मेरे पास बहुत कम बच्चे आए। आई हैव नो क्लूज वेदर इट वाज कनेक्टिविटी इशू, वेदर इट वाज एन कोइंसिडेंस कि सभी लोग आज बिजी थे, बट आई ओनली हैड 8 स्टूडेंट्स इन माय क्लास आउट ऑफ 35। दैट वाज ट्रूली डिसहार्टनिंग। बट नाउ बिकॉज हमारा इंग्लिश का एग्जाम है, FA4 है फ्राइडे को, आई डू नॉट वांट स्टूडेंट्स टू मिस आउट ऑन व्हाट वी डिड टुडे। तो मैं इसलिए ये फटाफट से आपको बताती हूँ कि आज हमने जूम में क्या किया। एक रिवीजन मैंने आपको भेजी है, ठीक है। उस रिवीजन को आपको करना होगा। उस रिवीजन से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे आप पे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। क्योंकि ग्रामर है, लिटरेचर में तो क्या होता है कि स्टोरीज पता है आपको तो आपके आंसर्स गलत नहीं होते हैं। ग्रामर में क्या होता है, आपने क्वेश्चन सही से नहीं समझा तो गलती हो जाती है, ठीक है। इसलिए तो जैसे रिवीजन है, वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं? क्या हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं या पास्ट टेंस में करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं? ड्रैंक कहाँ यूज करेंगे? स्लेप्ट, रैन, केम कहाँ यूज करते हैं? ये वर्ड्स मैंने बताया था आपको, कभी भी हम लोग प्रेजेंट में यूज नहीं करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है। एक मैंने ये बताया। ओके, जायंट ने दीवार को क्यों तोड़ा था? वो चाहता था कि बच्चे उसके पास खेलें गार्डन में आके, वो बोर हो रहा था इसलिए दीवार तोड़ी थी, या वो भूखा था उसे बच्चों को खाना था? तो इसका आंसर है ही वांटेड चिल्ड्रन टू प्ले इन हिज गार्डन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ये ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, बट माय जॉब इज कि आपने जो गलती की है वो भी आपको समझ में आ जाए, बिकॉज ये सिर्फ रिविजन है। 3 फॉर्म्स ऑफ कम क्या होती है? कम कम कम, कम केम कम, या कम केम कम कम। तो कम केम कम, तो ध्यान से पढ़ना, दिखने में सब सेम लग रहे हैं। कल जब मैंने अटेम्प्ट किया मैंने भी गलती से गलत जगह कर दिया था। हाँ, जब मैं इसमें स्कोर डाल रही थी तो इट्स ओके। तो मैं इसलिए कह रही हूँ बहुत ध्यान से पढ़िए। कम कम दिखने में तो सेम है, आंसर है कम केम कम। 3 फॉर्म्स ऑफ रन, रन रैन रन, हाँ यही है, या रन रैन रन, नहीं, रन 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 नहीं। ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यहाँ लगाने, तो मैंने क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको क्या करना है। तो अगर मैंने लिखा यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाना, गलती मत करना। और दूसरा तरीका क्या है जानने का? आई डैश मिल्क यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पिछले कल, मतलब पास्ट टेंस हो गया ना। मैंने कल दूध पिया था, तो आई ड्रैंक मिल्क। देखो, आई ड्रिंकिंग मिल्क नहीं हो सकता, और आई ड्रिंक मिल्क मतलब मैं दूध पीता हूँ पिछले कल नहीं हो सकता ना। तो यस्टरडे है इसलिए पास्ट टेंस, तो ड्रैंक। तो सिंपल सी बात है, अगर सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म लगानी है, ये आपको याद रखना है। माई फादर डैश फ्रूट्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब पास्ट टेंस, पिछली रात को मेरे पापा फ्रूट्स लाए थे। तो गेट्स तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ये भी गेट भी प्रेजेंट टेंस हो गया, गॉट ही आना चाहिए ना क्योंकि वो सेकंड फॉर्म है। ये इसका मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पे हमें लिखा है एस और ईएस लगाना है, अगर जरूरत होती है तभी लगाते हैं, है ना। तो कैट्स डैश विद बॉल, बिल्लियां बॉल के साथ खेलती हैं। तो कैट्स मतलब बहुत सारी, प्लूरल है, तो क्या प्लूरल के साथ कभी एस और ईएस लगता है? नहीं लगता ना, सिखाया था ना, आई यू और प्लूरल हो तो एस और ईएस नहीं लगता। सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगता है। तो कैट्स के साथ प्ले आएगा, प्लेज नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। और प्लेइंग नहीं आ सकता, प्लेइंग मतलब कि फिर तो कैट्स आर प्लेइंग होना चाहिए ना, कैट्स आर प्लेइंग विद बॉल। इसका मतलब हो जाएगा कि बिल्लियां बॉल के साथ खेल रही हैं, रही वर्ड आ जाएगा, तो इसमें आर तो है ही नहीं कहीं पे। और इज एम आर के सिवा आईएनजी तो आता नहीं है ना, इसलिए खाली प्लेइंग आ सकता है। कैट्स प्लेइंग विद बॉल, नो, वो गलत सेंटेंस है। कैट्स आर प्लेइंग विद बॉल होना चाहिए था, तो आर तो लिखा ही नहीं है। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वैसे ही आई डैश राइट नाउ, मैं अभी, राइट नाउ मतलब प्रेजेंट टेंस, अभी, मैं अभी सो रहा हूँ या सो रहा था, बताओ। मैं अभी सो रहा था हो सकता है? नहीं ना, तो आई एम स्लीपिंग राइट नाउ। और आई के साथ आर तो लगता ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, ही डैश यस्टरडे, वो कल खेल रहा है कि खेल रहा था, बताओ। वो कल खेल रहा था ही होगा ना, खेल रहा है तो नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट टेंस यस्टरडे है, तो है कैसे आएगा? था ही लगाना पड़ेगा, इसलिए ही वाज प्लेइंग। और आर तो लगता ही नहीं ही के साथ, है ना। ओके, डू नॉट कॉल मी, मुझको फोन मत करना। आई एम डैश नाउ, मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नाउ मतलब अभी, तो मैं, मुझे फोन मत करना, मैं अभी काम कर रहा हूँ या काम कर रहा था?
कर रहा हूँ होगा ना, सो आई एम वर्किंग। अभी मुझे फोन मत करना, मैं अभी काम कर रहा हूँ। कर रहा था तो नहीं हो सकता, इसलिए वॉज वर्किंग तो नहीं होगा, और आई के साथ इज तो लगता ही नहीं है, तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, और फिर हमें सबमिट करना है। ओहो, नाम तो लिखा ही नहीं मैंने अपना, तो कविता मैम नाम लिख दूं, कविता मैम। अब मैं सबमिट करूं, तो आपको ऐसे रिवीजन शीट करनी है। ऐसे ही रिवीजन जो अभी 2 दिन है उसमें मैं आपको दूंगी। पीबीएल का रिवीजन भी आप ऐसे ही करना। उससे क्या होगा मुझे बताओ, उससे क्या होगा? उससे आप लोग अच्छे से रिवाइज, देखो मेरे फुल मार्क्स आए, अगर आप भी ऐसे सोच समझ के करोगे तो आपके एग्जाम में भी फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। ऐसा नहीं हो कि मैंने अभी लिंक भेजा और 5 मिनट में आपका आंसर आ जाए, नहीं, सोच समझ कर करना बेटा। इंग्लिश में गलतियां हो जाती हैं, पीबीएल में तो फिर भी नहीं होगी। पीबीएल में तो मुझे लगता है सभी के फुल आ जाएंगे। इंग्लिश में गलतियां हो सकती है क्वेश्चन नहीं समझने के कारण। ठीक है, और फिर भी कुछ कंफ्यूजन होता है आप मुझे फोन करेंगे, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, बाय बाय।